श्रीलंका में स्पीकर ने घोषणा कर दी है। रानिल विक्रमसिंघे को इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर घोषित कर दिया गया है। इंटरिम प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे होंगे। इस बीच ये बड़ी खबर श्रीलंका से, जहां पर गोटाबाया के श्रीलंका से जाने के बाद अब रानिल विक्रमसिंघे ये कमान संभालेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिए गए हैं। स्पीकर ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी गई है। पार्थसारथी जी, इसके क्या मायने हम निकाले? इससे स्थिति बेहतर होगी और ज्यादा बिगड़ जाएगी? इस तरह की चीजें पहले से एक्सपेक्टेड थी, उनके नाम पर ही घोषणा की जानी थी? नहीं, देखिए, ये संविधान के अनुसार चल रहे हैं। राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है तो टेम्पररी रूप में, यानी कि सीमित रूप पर कुछ दिनों के लिए, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता, प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। तो ये इसमें कोई गलती नहीं है, संविधान अनुसार है। लेकिन देखना पड़ेगा, लोग इतने क्रोधित हैं इसलिए कि देखिए, घर के लिए खाना नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है, और अगर आप खेती में हो, जो फर्टिलाइजर की जरूरत है, ये राजपक्षे परिवार ने बंद कर दिया। वो कहा कि फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, और इसीलिए खेती बाड़ी में काफी नुकसान पहुंचा है। तो लोग इनसे बहुत ही नाराज हैं। दूसरी बात है, हर दिन कोई नया रिपोर्ट आ रहा है कि इन लोगों ने कितना पैसा बनाया है, पूरे परिवार ने। तो एक परिवार में अगर अब मंत्रिमंडल में 4 लोग हों तो मंत्रिमंडल चलेगा कैसे? पारिवारिक मंत्रिमंडल बनता है। तो इन चीजों से लोग बहुत ही नाराज हुए हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, अगर हाथ से बाहर निकल गया तो इनके जो सैनिक हैं अपने ही अवाम पर गोली नहीं चलाएंगे। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो भी जानते हैं कि वो भी नागरिक हैं, कि भ्रष्टाचार कैसे चला है, संविधान का कैसे इन्होंने उल्लंघन किया है, और इतने लोगों को इस तरह की जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो ये क्रोध तो चलेगा। अब ये कहाँ निकलता है, कितना दूर निकलता है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, 1-2 गोली चला सकते हैं, लेकिन अगर पूरे संख्या में लोग एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, एक परिवार जो राजनीतिक, आर्थिक, हर तरीके से फायदा उठा रहा है, अपनी जेब भर रहा है, लोगों को अधर में छोड़ दिया है, उनका क्या भविष्य होगा, उनके देश का क्या भविष्य होगा, किसी को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में श्रीलंका कब तक संभल पाएगा, ये सवाल सबके जहन में है। क्योंकि जो देश एक तरीके से टूरिज्म पर निर्भर है, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, वहां पर क्या चल रहा है, ऐसे में कोई इस वक्त हिम्मत नहीं कर पाएगा, या फिर आने वाले बहुत सारे साल लग जाएंगे श्रीलंका को वापस नॉर्मलाइज होने में? नहीं, टूरिज्म तो बहुत दिनों से रुका हुआ है। एक तो कोविड, दूसरी बात इस तरह की अस्थिरता, ये सब मिले हुए हैं। और लोग बाहर से जो अपने ही मजे के लिए आते हैं, टूरिस्ट बनकर, पर्यटक बनकर, तो वो यहाँ आएंगे और इतने और जगह हैं जाने के लिए। और यहाँ कोविड का भी समस्या गहरा रहा है। हर चीज ने उनको भारत ने मदद दिया है, चाहे वैक्सीन हो, चाहे उनके पेट्रोल की जरूरत हो, चाहे जलाने के लिए केरोसिन की जरूरत हो। $3.5 बिलियन हम देने के लिए तैयार, हमने कह दिया है।